अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है और आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे 9.4.3 को। हमने रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस को कवर किया था, अब हम आगे चलेंगे। ये है नेम रेंज, नेक्स्ट टॉपिक है नेम रेंज 9.4.3। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेम रेंज। जी, इसमें आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि हम जो सेल की वैल्यू को ऐड करते मल्टीप्लाई करते, जो सेल रेफरेंस यूज करते हैं, सेल रेफरेंस की जगह हम नाम डाल देंगे। बस हम कहेंगे जी A1 से B1 आप मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ A1 B1 नहीं कहेंगे, इसको वैल्यू 1 कह देंगे, वैल्यू 2 कह देंगे, या कोई भी नाम हम रख सकते हैं, नाम के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें। बस इसको हम नेम रेंज कहते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। रेंज नेम्स आर नेम्स दैट यू डिफाइन टू रिप्रेजेंट ए सेल और सेल रेंज। सेल रेंज भी कैसे कि ये मेरी सेल रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ से दो सेलों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी, ए और बी को मैं ऐड कर रहा हूँ, ये मेरी रेंज है। इसका नाम मैं बदल देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ जी वैल्यू 1 वैल्यू 2 कर सकता हूँ, कोई नाम भी दे सकता हूँ। These range names can further be used in formula, और ये यही नेम हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं कि वैल्यू 1 को वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दो। A1 B1 नाम देने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। आप अगर नाम चेंज करते हैं, यानी नेम की रेंज बनाना। These range names can further be used in formula instead of cell address की जगह हम नाम लिख देंगे, कोई भी नाम लिख सकते हैं। They also make it easier to use, maintain and understand the formula in the worksheet। मिसाल के तौर पर हम यूं काम करते हैं, आमतौर पर हम काम करते हैं C10 को मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ और डिवाइड कर दो कौन से वाले सेल के साथ, C8 के साथ डिवाइड कर दो। ये हम फॉर्मूला यूज बनाते हैं एक्सेल के अंदर। हम इसको चेंज कर देते हैं, हम इसको यूं लिख सकते हैं कि क्या कर दो कि मार्क्स ऑब्टेन जो हमने C10 में हासिल किए थे, मार्क्स जो हमने ऑब्टेन किए थे उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, और C8 नहीं लिखेंगे बल्कि उसमें क्या लिखेंगे कि टोटल के साथ डिवाइड कर दो। यहाँ क्यों C8 में टोटल पड़ा हुआ था, हमने उसका नाम टोटल बोल दिया, टोटल के साथ उसको डिवाइड कर दो। टोटल मार्क्स लिख लें, टोटल लिख लें, की बात है। मार्क्स ऑब्टेन को मल्टीप्लाई 100 से और डिवाइड बाय टोटल मार्क्स जो है हमारे में, क्योंकि शीट में क्लियर है कि टोटल मार्क्स कितने हैं, उसको पहले से पता है C8 में कितने वैल्यू, तो हम इसको नाम वैल्यू नहीं चेंज करें। अंदर के C8 में जो वैल्यू पड़ी हुई है 2000 आउट ऑफ टोटल मार्क्स, C10 उसने जो हासिल किए हैं 1580 1600 1700 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय, वो नहीं चेंज कर रहे, सिर्फ उनके नाम चेंज कर रहे हैं। इसको कहते हैं नेम रेंज। जी, इसको डिफाइन रेंज नेम्स कैसे करते हैं। डिफाइन ए नेम फॉर ए सेल और रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट। अब हम क्या करते हैं इसके लिए मेथड एक और भी है। नेम सेलेक्ट करने का मेथड क्या है कि आप जाएंगे इंसर्ट में, जाएंगे एक्सेल के अंदर इंसर्ट का जो टैग है उस पर आप इंसर्ट में जाएंगे और फिर आप नेम में जाएंगे, नेम डिफाइन में जाएंगे। ये प्रॉपर आपको टूल बार मिलेगा इंसर्ट का, उसमें आप चले गए, उसमें नेम डिफाइन की ऑप्शन आ रही है। आप नेम डिफाइन में जाकर आपको एक बॉक्स खुल जाएगा, डिफाइन नेम का बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर ये जो बॉक्स खुल रहा है इसका नाम है डिफाइन नेम। ये बॉक्स खुल गया क्योंकि आप चाह रहे कि हम ऐसे काम करें, पता चले हम क्या काम कर रहे हैं। डिफाइन नेम का बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर आपने ये इंसर्ट नेम डिफाइन कर दिया, आपने मार्क्स यहाँ लिख दिए, मार्क्स ऑब्टेन। यहाँ जो आपने लिख दिया मार्क्स ऑब्टेन को क्या नाम देना है वो आपने बताना पड़ेगा। आपने नाम लिखा बकायदा, मार्क्स ऑब्टेन का नाम दिया, उसको नाम देना है, और वो ये नाम दिया है जो हमने, और नाम सेल की रेंज क्या है वो आप बता दें कि जी शीट 1 यहाँ पर इक्वल शीट 1 के अंदर हमने मार्क्स पेन को, इसको शीट 1 को हमने नाम दे दिया है, बल्कि आप प्रॉपर शीट 1 $1 जो भी है शीट 1 आप रख लें, शीट 1 के साथ डॉलर का साइन है, इसको नाम हमने मार्क्स पेन दे दिया। इससे नेम डिफाइन हो जाएगा। अब आप काम कर सकते हैं इसके ऊपर। यू कैन गिव नेम्स टू सेल और सेल रेंज इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर। एड्रेस देने की बजाय नाम दे सकते हैं, ये एक मेथड है कि एड्रेस नहीं देना चाहते तो नाम। कहीं शीट में जरूरत पड़ सकती है ऐसी कि हम नाम के साथ चलना चाहते हैं, हमारे नाम सामने आए, तो वह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर असाइनिंग नेम टू सेल और सेल रेंज यू कैन यूज़ दिस नेम्स इन फार्मूला। ये नाम मैंने जैसे बताया, यही नाम हम फार्मूले में भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी यूज़ करते हैं। मार्क्स ऑब्टेन लिख सकते हैं, सम मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। हम ये यहाँ भी लिखेंगे तो वो रेंज उठा लेगा हमारी, उसकी सेल, उसको पता चल गया कि इस सेल का एड्रेस हमने ये चेंज कर दिया है यहाँ जाके डिफाइन नेम के अंदर, तो अब वो आसानी से उठा लेगा उसको। द अबव फार्मूला कैन बी रीरिटन वैल्यू 1। अब आप कैसे लिखेंगे इसको, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2
ये आपने यहाँ लिख दिया, अब आपका हो गया, वही काम करेगा। तो ये था जी हमारा नेम रेंज देना। उम्मीद आपको समझ आएगा, बहुत आसान सी चीज़ है, जस्ट नाम चेंज किया उसका। सेल एड्रेस को हमने नाम, एक प्रॉपर नाम दे दिया। कहाँ से दिया जाता है? इंसर्ट में जाकर दिया जाता है डिफाइन नेम के नाम से। वहाँ आप नाम लिखें जो आप देना चाहते हैं, सेल की शीट का नाम लिखें, नाम चेंज हो जाए। उम्मीद आपको समझ आया होगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। हमें फीडबैक देते रहिए और हमें सब्सक्राइब भी करते रहिए, और यानी कि जो आपको फील करें हमें ज़रूर फीडबैक दें। इंशाल्लाह आपको और बेहतर से बेहतर आपको वीडियोस मिलेंगी इंशाल्लाह। आपका हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।